हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है और यह प्रयास हमारा आगे भी चलता रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिनॉल के गुणों। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फिनॉल के गुणों के बारे में। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 12 के हमने पढ़ा था फिनॉल को बनाने की विधियां, फिनॉल का वर्गीकरण भी पीछे सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज ये उसका तीसरा वीडियो है और आज हम सीखने वाले हैं फिनॉल के गुणों के बारे में। अगर आप फिनॉल के गुणों को अच्छे से सीखना चाहते हो तो यार, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा समय अपनी जिंदगी का जरूर निकालना और हमारे वीडियो को जरूर देखना। जो यहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का पक्का दावा करता हूं। अगर आप यहां पर आकर केमिस्ट्री को पढ़ना या रटना चाहते हो तो भाई कोई फायदा नहीं है। अगर सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ना और केमिस्ट्री को सीखने का पूरा प्रयास करना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी को केमिस्ट्री सिखा सकूं। तो देखिए, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, कोई झूठी उम्मीदें नहीं दिलाऊंगा, ना ही मैं आपसे कहूंगा कि यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार वीडियो को देखो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यार अगर पहले से सब्सक्राइबर हो हमारे तो भी अनसब्सक्राइब कर देना, कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। अगर हम आपको सिखा ही ना पाए तो कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। तो देखिए, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल के गुण। तो मैं थोड़ी सी बातें आपको इसके बारे में पहले बताता हूं। फिनॉल के गुण, देखो फिनॉल आपका क्या होता है। फिनॉल हमारा ये होता है भाई, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर जुड़ा हो OH। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग की जगह हम लिख सकते हैं C6H5 और O और H। अब आप ध्यान से देखो इसमें बेंजीन रिंग भी पाया जाता है, तो ये बेंजीन रिंग वाली क्रियाएं भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसमें OH समूह भी पाया जाता है तो ये OH समूह वाली क्रियाएं भी प्रदर्शित करेगा। और इसमें H भी पाया जाता है तो ये वो क्रियाएं भी करेगा जिसमें इसका OH समूह का H भाग लेगा। तो इसके गुणों का अध्ययन हम 3 प्रकार से करेंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप थर्ड और टाइप सेकंड। ठीक है, इसके गुणों को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? इसके गुणों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे अगर आप फिनॉल की अच्छे से जानकारी हासिल करना चाहते हैं और फिनॉल को सीखना चाहते हैं। देखो पहला टाइप क्या होगा? पहला टाइप वो होगा जिसमें OH समूह या H भाग लेगा, जिसमें OH समूह या OH समूह का H भाग लेगा। अच्छा, ये क्रियाएं जो होती है ना, या ठीक है, या तो जिसमें OH समूह या H भाग लेगा या अल्कोहल के समान गुण, क्योंकि बेटा अल्कोहल में भी तो यही समूह पाया जाता है ना, OH समूह। यानी कि अगर आप फिनॉल के गुणों का अध्ययन करते हैं तो यहां से अल्कोहल आपकी फोकट में तैयार हो जाएगी, है नहीं है। टाइप सेकंड में आपको क्या करना है? टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे, जो इसके गुण पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अल्कोहल से भिन्न गुण। अल्कोहल से भिन्न गुण मतलब वो क्रियाएं जो अल्कोहल प्रदर्शित नहीं करते। टाइप थर्ड में हम पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। ठीक है, तीसरा टाइप क्या है? जिसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। देखो टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे जिसमें OH समूह भाग ले, उन क्रियाओं को अल्कोहल के समान क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जिसमें OH समूह भाग लेगा ये सारी वो क्रियाएं होंगी जो अल्कोहल भी प्रदर्शित करती हैं। और दूसरा टाइप वो होगा, कुछ क्रियाएं हम वो पढ़ेंगे जो अल्कोहल से अलग होती हैं, जो अल्कोहल नहीं देते, केवल फिनॉल देते हैं। और तीसरा टाइप वो है जिसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन भाग लेता है, मतलब जो बेंजीन रिंग के कोनों पर हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं यूं कर। तो ये वाले हाइड्रोजन जो होते हैं
ये भाग लेते हैं, ना कि ये OH लेता है। ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन भाग लेते हैं। और इसी वाली टाइप्स को, इसी वाली क्रियाओं को आप या करके ये भी बोल सकते हैं बेंजीन नाभिक अभिक्रिया, बेंजीन नाभिक अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, हम इस इतने सारे गुणों का एक ही वीडियो में अध्ययन नहीं कर सकते। अगर हम इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन वाले दो गुणों को इस क्लास में सीखेंगे, इन दिस क्लास, इन वाले दो गुणों को इस क्लास में सीखेंगे। और ये वाला जो है इसका हम बनाएंगे पार्ट 1। ठीक है, इसे पार्ट 1 में सीखेंगे। और ये वाले जो गुण हैं इसको हम सीखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ अगर फिनोल को सीखना चाहते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो। यार इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आपको भी केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी। तो देखो फटाफट से आप इन बातों को कहीं लिख लीजिए और अब हम आगे चलते हैं और हम सीखते हैं, गुणों को स्टार्ट करते हैं। हम पहला वाला टाइप सीखेंगे पहले। ठीक है, तो फटाफट से बेटा क्या चल रहा है हमारा, फिनोल के गुण। और फिनोल के गुण में हम अभी सीखने वाले हैं टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट क्या है, जिनमें OH समूह या OH समूह का H भाग लेता है, जिनमें OH समूह या OH समूह का H भाग लेता है। ये हेडिंग बना लो। अब फटाफट से देखो, इसके सारे गुणों को भैया फटाफट से उड़ा देंगे। देखो देखो बेटा, पहला है PCl5 के साथ क्रिया। देखो फटाफट से फिनोल का फॉर्मूला बना लो। फिनोल क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर O और O पर H। फिनोल बना लिया। इसकी क्रिया PCl5 के साथ। हम PCl5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, भाई 3 Cl हमने जोड़कर लिख दिए और 2 Cl को अलग अलग लिख लिया है अपने काम को आसान करने के लिए। अब ये आपका हो गया फिनोल, और हम इसकी क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखो, जब ये क्रिया आप करवाओगे तो देखो क्या सीन होगा। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। कौन से गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें OH समूह भाग लेगा। मतलब हमें इस भाग से पीछे वाला जो बेंजीन रिंग वाला भाग है उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल OH पर फोकस रखिए। ठीक है, देखो H और P और Cl में भैया H क्रिया करता है किसके साथ, Cl के साथ। और H और Cl आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, HCl। ठीक है, एक क्या बना आपका HCl। इतना होने के बाद में अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो Cl है, ये वाला और ये वाला O है जो, क्योंकि पूरा OH क्रिया में भाग लेगा ना। अब OH जो है, देखो जब PCl3 से 2 Cl हटेंगे, एक Cl की संयोजकता कितनी होती है, -1। भाई एक Cl पर -1 होता है ना, Cl पर -1 होता है, O पर -2 होता है। तो Cl की संयोजकता कितनी है, 1। इसकी संयोजकता कितनी है तो ये बेटा 1, और O की संयोजकता कितनी होती है, 2 माइनस है तो संयोजकता 2। अब ध्यान से आप देखो भाई, इससे 2 Cl हट रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 हट रहे, और ये वाला Cl अभी बेंजीन रिंग पर आएगा। अब इससे 2 Cl हट रहे हैं और PCl3 रह गया। मतलब यहां पर PCl3 जो बचा, इस तरीके से जो आपका PCl3 बचा, इसमें P की संयोजकता कितनी यहां के अकॉर्डिंग कम हुई है, 2। तो O की 2 होती है ना, तो O को आप PCl3 के साथ लगा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा POCl3। POCl3, क्योंकि O की संयोजकता 2 होती है। अब जो Cl2 हटे उसकी कमी कौन पूरी करेगा, O पूरी करेगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद में देखो बेटा, आपका रह गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, इससे OH हटा और इसका एक Cl ये वाला इस पर आकर जुड़ जाएगा, जिसे आप कहते हैं क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये आपका होता है क्लोरो बेंजीन। ये आपका PCl5 के साथ फिनोल की क्रिया है। ठीक है, समझ में आया।
अगर समझ में आया है एक बार इसको खुद से करने की कोशिश जरूर करना। सब कुछ सारी बातें एक्सप्लेन हो रही, सिंपल सिंपल। H की Cl से क्रिया और इसका Cl बेंजीन रिंग को इसका OPOCl3 बना लेगा। ठीक है, अब दूसरी क्रिया पढ़ते हैं, इसकी दूसरी क्रिया पढ़ते हैं, Na के साथ क्रिया। ठीक है, Na के साथ क्रिया। देखो बेटा, फिनॉल बनाओ पहले आप। ठीक है, तो O और H प्लस Na के साथ इसकी क्रिया करवा दो। देखो, जब Na के साथ इसकी क्रिया होगी, क्रियात्मक समूह कौन है अभी? ये है ना, ये समूह क्रिया में भाग लेगा, यही तो क्रिया में भाग लेगा। अच्छा, ये समूह जब क्रिया में भाग लेगा या तो H लेगा या Na। देखो क्या होगा, आप यहां पर H जो है, H और Na का स्थान आपस में बदल जाएगा, क्योंकि दोनों की संयोजकता कितनी होती है? एक एक होती है। तो Na क्या करेगा? H के स्थान पर आकर जुड़ जाएगा और ये आपका हो जाएगा बेंजीन रिंग O, और इस पर कौन जुड़ गया? Na प्लस क्या बचा है? H, जो कि अकेला परमाणु की अवस्था में नहीं पाया जाता है, H2 की फॉर्म में पाया जाता है। तो यहां पर 2 लगाइए, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु तो एक है ना, मतलब हाफ अणु। अब किसी अभिक्रिया में हाफ अणु थोड़ी ना बनेगा, तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करिए? 2 अणु इसके लीजिए और 2 अणु इसके लीजिए, तो 2 अणु आपका ये बन जाएगा। जैसे ही 2 अणु इसके लिए, तो एक से एक H निकलेगा, दूसरे अणु से दूसरा H निकलेगा, जो कि दोनों H मिलकर पूरा एक अणु बना देंगे। किसका? हाइड्रोजन परमाणु का। अब यहां पर जो ये आपका बना है, यहां पर जो ये आपका बना है, इतना जो अणु है, इतना बेंजीन रिंग पर O। देखो, जब बेंजीन रिंग पर इस तरीके से O जुड़ा हो और O पर एक माइनस हो, तो इसको हम कहते हैं फिन ऑक्साइड। किस नाम से जानते हैं इसे? फिन ऑक्साइड। अब सोडियम जुड़ा है, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फिन ऑक्साइड। सोडियम फिन ऑक्साइड, ये आपकी सोडियम के साथ क्रिया हो गई। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर आगे वाली क्रियाओं पर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, अगला गुण क्या है? अगला गुण है NH3 के साथ क्रिया। अभी भी वही वाली क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं जिसमें बेंजीन रिंग का OH भाग, सॉरी, फिनॉल का OH समूह भाग लेता है। देखो NH3, फिर से फिनॉल बनाओ आप। फिनॉल यही तो होता है आपका बेंजीन रिंग, और इस पर O और इस पर H। फिनॉल बनाने के बाद में NH3, देखो बेटा NH3, N पर कितने H हैं? 3। तो हम इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं NH3, क्योंकि H की संयोजकता 1 होती है और N की कितनी होती है? 3। इतना करने के बाद आप ये क्रिया जो होती है ना, ये होती है निर्जल ZnCl2 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। ये कंडीशन आप याद रख लेना, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। देखो, जैसे ही फिनॉल और NH3 पास पास आएंगे, देखो फिनॉल के पास पाया जाता है OH समूह और NH3 के पास है H, तो OH और H आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? H2O। OH और H आपस में क्रिया कर H2O बना लेंगे। अब इतना होने के बाद बेटे जो बचा है, देखो फिनॉल आपको यहां पर दिख रहा है ना, फिनॉल, भाई फिनॉल को ऐसे लिख दो। अब इसका OH हट गया और इसका H हट गया, यहां से N की एक संयोजकता खाली हुई, यहां से बेंजीन रिंग की एक संयोजकता खाली हुई, तो उस संयोजकता पर N को लाकर जोड़ दो। अब इसे अगर मैं यहां कर ऐसे लिख दूं कि बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर NH2, जब बेंजीन रिंग पर NH2 समूह जुड़ा होता है, इसे या तो आप फेनिल एमीन कह लीजिए या फिर इसका एक नाम होता है एनिलीन, नाम होता है एनिलीन। ठीक है, ये आपकी बन गई एनिलीन। बहुत ही आसान क्रिया है यार, बस चीजों को तोड़ना सीखो। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक जोड़ नहीं सकते, इसीलिए तोड़ना केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है। किसी भी बॉन्ड को तोड़ना सीखो। अगर आप चीजों को तोड़ना जानते हो तो आप उनसे जोड़कर नया भी जरूर बना लोगे। ठीक है, अब देखो इसी की अगली विधि करते हैं भाई, अगली क्रिया करते हैं नंबर 4 हम सीखते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसिटिल क्लोराइड, अब एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3COCl के साथ क्रिया। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया।
आप ध्यान से देखो इस वाली क्रिया को, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। देखो एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड को आप लिख लीजिए CH3COCl। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड को CH3CO। देखो अगर आप इसकी संरचना बनाकर लिखना चाहें CH3COCl। अब देखो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो इस तरीके से एसिटिल क्लोराइड की क्या होती है, संरचना होती है। अब आप इसकी क्रिया किसके साथ करवा रहे हो बेटा, फिनॉल के साथ करवा रहे हो। मैंने ये भी तो बताया था ना आपको कि फिनॉल का फॉर्मूला हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H5OH, या ये लिख लो या आप ये लिख लो, क्योंकि बेंजीन रिंग की जगह हम क्या लगाते हैं C6H5। अगर मैं यहां पर फिनॉल को लिखूं C6H5 और सिंगल बॉन्ड O और H है, तो फिनॉल ना सिंगल बॉन्ड O और H, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा टर्न कर लिख लिया है। यह क्रिया क्षार की उपस्थिति में, आप क्षार के तौर पर NaOH ले लीजिए। ठीक है, NaOH ले लीजिए। अब देखो क्या सीन होगा भाई, फिनॉल का OH समूह भाग लेगा या H भाग लेगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो OH का कोई भाग नहीं होगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके Cl परमाणु से क्रिया करेगा और क्या बन जाएगा HCl। अब HCl बनने के बाद में देखो बेटा, जहां से टूटे, जहां से भी टूटे वहीं से दोनों को आपस में जोड़कर लिख दो। तो देखो इधर क्या था CH3C डबल बॉन्ड O, ये था। अब यहां से सिंगल बॉन्ड से Cl जुड़ा था जो कि चला गया है इसके साथ। आगे क्या बचा है O C6H5, तो O इस पर जोड़ दीजिए और C6H5, क्योंकि बेटा यहां O से H जुड़ा था तो O की भी एक संयोजकता खाली हुई और इसकी भी एक संयोजकता खाली हुई जो कि आपस में जुड़ गए। अब अगर मैं इस समूह को CH3COO- इसको हम कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं बेटा इसको, एसीटेट। अब एसीटेट पर जुड़ा कौन है C6H5, और C6H5 को हम क्या कहते हैं, फेनिल। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, फेनिल एसीटेट। और अगर आपने पढ़ा हो तो बेटा ये देखिए ध्यान से, RCOOR, इस केस को क्या कहते हैं, एस्टर। मतलब कि ये क्या बना है, एस्टर। ठीक है, तो ये आपकी चौथा गुण हो गया। फटाफट से इसे नोट करो, फिर अगले गुणों पर चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, विधि नंबर 5। विधि नंबर 5 हम पढ़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOCOCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। देखो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये है ना, CH3COCOCH3। भाई इस चीज को घुमाकर यूं कर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो O से दोनों O के एक क्या जुड़ा है, COCH3, दूसरी ओर COCH3, COCH3 COCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं हम, फिनॉल के साथ। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5, फिर से पीछे की ओर OH लिख दीजिए, फिनॉल C6H5OH। अब देखो ये वाली क्रिया भी कैसी होगी, क्षार की उपस्थिति में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यार, अगर पीछे वाली क्रिया कर ली तो ये भी कर दोगे। देखो क्या है, इसका क्रियात्मक समूह और इसके H के साथ क्रिया करेगा। अब देखो CH3COO यहां से टूटा, H जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना, CH3COOH, जिसको हम जानते हैं एसिटिक एसिड के नाम से, एसिटिक एसिड। अब इतना होने के बाद में देखो इधर क्या बचा है, CH3CO। अब पहले आप इसे लिखिए CH3CO। बेटा सिंगल बॉन्ड यहां से टूटा है ना, और इसका सिंगल बॉन्ड यहां से टूटा है, तो यहां पर O और C6H5, जो चीज अभी नीचे बनी थी देखो, इतने क्या कहते हैं, एसीटेट, और ये फेनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एसीटेट। और ये वाली क्रिया, और जो अभी मैंने आपको करवाई एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, ये दोनों ही क्रियाएं क्या है, ये दोनों क्रिया कहलाती है एसिटलीकरण। ठीक है, एसिटलीकरण। अब देखो यह ध्यान से देखना, आप जैसे ये हुई थी, अभी मैंने आपको एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाई थी। इसका अगला गुण अगर मैं ले लूं बेंजाइल,
बेंजाइल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था? एसिटिल क्लोराइड में यह था CH3COCl। अब आप CH3 को हटाओ और यहां लगा दो C6H5, यह आपका हो गया बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड, तो बेटा इसका जरा फटाफट से फॉर्मूला लिखो, C6H5C। बेटा इसमें भी तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा ना, और सिंगल बॉन्ड Cl। अगर संरचना आप पूरी करके चाहे, हमेशा याद रखना है कार्बन की संयोजकता 4, Cl की बंद। अब देखो यहां से इसकी क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं हम? फिनॉल। तो बेटा फिनॉल लिखो जरा C6H5 और पीछे की ओर से क्या निकाल दो पिछवाड़े पर? OH। यह क्रिया भी किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। अब जैसे ही यह क्रिया होगी बेटा आपको इसमें भी दिख रहा होगा H और Cl, और H और Cl आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? HCl। जो बचा है OC6H5, उसको जो भी फॉर्मूला पहले वाला लिखा है C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहां से ब्रेक हुआ है ना, ये यहां से ब्रेक हुआ है, दोनों को भैया जोड़ दो। O की एक संयोजकता इससे जोड़ दो, O की H से कम हुई है तो O को इस पर लाकर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा OC6H5। ठीक है, अब C6H5, अब आप देखो ध्यान से देखो, ये भी तो R है ना, अगर मैं इसको ध्यान से आपको दिखाऊं, ये एक R है और C डबल O और फिर क्या जुड़ा है? R, तो ये भी एक क्या है? एस्टर है। एस्टर है, आप इसका नाम डाइफेनिल एस्टर भी बोल सकते हैं या फेनिल बेंजोएट भी बोल सकते हैं, क्योंकि C6H5 C डबल O माइनस, ये लिखा है C6H5 C डबल O माइनस, इसको हम बोलते हैं बेंजोएट। बेंजोएट, अब आप इसको बेंजोएट बोलते हैं, तो एक को फेनिल और फिर जो बचा है बेंजोएट या डाइफेनिल एस्टर, ये इसके नाम हो जाएंगे। और इस क्रिया के नीचे एक लाइन जरूर लिख लेना, एक लाइन लिख लेना, इस क्रिया को शॉर्टन बूमेन या बेंजाइलीकरण कहते हैं। इस क्रिया को शॉर्टन बूमेन अभिक्रिया या बेंजाइलीकरण कहते हैं। यह बात आप इस क्रिया के बारे में याद रखना। ठीक है, देखो ये सारी वो क्रियाएं हो गई जिसमें बेंजीन रिंग भाग नहीं लेता है, फिनॉल का केवल OH समूह या H भाग लेता है, और सारी वो क्रियाएं हैं जो एल्कोहल भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर यार वीडियो पसंद आया है और अच्छा लग रहा है यार, अगर समझ में आ रहा है, तो यार फटाफट से क्या करो, वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोको और एक सुंदर सा कमेंट लिखकर जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अब फटाफट से आप इसे नोट करो, फिर इसके बी गुण की ओर चलते हैं, टाइप सेकंड की ओर चलते हैं। तो बेटा फटाफट से अब हमें क्या करना है? टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में हम किन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे? टाइप सेकंड में हम उन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो एल्कोहल प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो टाइप सेकंड को आप बोल सकते हैं एल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं। ठीक है, एल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं। इसकी पहली क्रिया Zn के साथ क्रिया। ठीक है, देखो बेटा फिनॉल क्या होता है आपका? फिनॉल आपका होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर बेटा क्या जुड़ा हो? O, और O पर जुड़ा हो H। इसकी क्रिया Zn के साथ। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ये O क्रिया करेगा किससे? Zn से। Zn पर बेटा होते हैं 2 प्लस, O पर होते हैं बेटा 2 माइनस। दोनों की संयोजकता एक बराबर है, 2 और 2, तो दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे? ZnO प्लस। ZnO बनने के बाद देखो बेटा ये वाला H रह गया और बेंजीन रिंग रह गया। अब बेंजीन रिंग की ये संयोजकता जहां से हटा O, ये हो गई खाली। अब इस संयोजकता पर यो वाला H डायरेक्ट आकर जुड़ जाएगा, अच्छा, क्या इस H को बाहर लिखा रहने दे? भैया आप जानते हो यार, बेंजीन रिंग के हर कोने पर क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है इस तरीके से। तो इसको बाहर दिखाओ या फिर आप इसको ना दिखाओ, इसको देव मिटाए, क्योंकि H उस पर जुड़ गया है डायरेक्ट। अब उस चीज को हम दिखाते नहीं है, और आपका क्या बन गया बेटा? बेंजीन बन गया।
आपका बेंजीन बन गया। इस तरीके से इसकी दूसरी क्रिया देखिए, दूसरी क्रिया NaOH के साथ क्रिया, NaOH के साथ क्रिया। ठीक है, अब देखो जब NaOH के साथ क्रिया होगी, बेटा फिनॉल क्या है, फिनॉल ये है ना आपकी O और H प्लस NaOH, तो NaOH, NaOH को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना, NaOH लिख सकते हैं। देखो इसका OH और इसका H, या इसका OH कह लीजिए, इसका H और OH मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, जल बनाते हैं। प्लस अब देखो बेंजीन रिंग रह गया, O रह गया, Na रह गया, O की एक संयोजकता खाली है, बेंजीन रिंग की एक संयोजकता खाली है, तो बेटा बेंजीन रिंग पर कौन आकर जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग पर सीधा आकर जुड़ जाएगा O, और जिस O पर पहले से जुड़ा है Na। अभी क्लास में पीछे मैंने इतने का नाम बताया था फिन ऑक्साइड, और सोडियम जुड़ा है, तो ये क्या बन गया, सोडियम फिन ऑक्साइड। ठीक है, जिसे सोडियम लवण भी कहते हैं, जिसे सोडियम लवण भी कहते हैं, या फिनॉल का लवण भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, फिनॉल का सोडियम लवण। अब एक इस क्रिया के बारे में याद रखना, यह क्रिया फिनॉल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। अम्लीय गुण को प्रदर्शित कैसे करती है, क्योंकि फिनॉल का इसमें H भाग लेता है और इसका OH भाग लेता है, और अगर OH से कोई भी परमाणु H दान करे, मतलब वो क्या है, यहां पर देखो NaOH क्षार है ना, ये अभी क्या है, क्षार है, और ये क्या है, एक अम्ल है। क्यों, क्योंकि इसकी क्रिया पर लवण बना है, ये क्या बना है, लवण। और क्षार और अम्ल की रिएक्शन अगर आप जानते हो, कभी भी अम्ल प्लस क्षार क्रिया करते हैं तो बनता है लवण, और साथ में निकलता है जल, निकलता है। तो यहां पर फिनॉल कौन सा गुण प्रदर्शित कर रही है, अम्लीय गुण। तो इस रिएक्शन के नीचे एक लाइन लिख लेना, यह क्रिया फिनॉल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इतना करने के बाद एक रिएक्शन इसकी और करते हैं, मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया, CH3I के साथ क्रिया। देखो मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है, CH3I। फिनॉल का फॉर्मूला क्या है, C6H5 और O और H। देखो सिंपल सा, इसका I, इसका H, पॉजिटिव निगेटिव, HI क्या बन गया बेटा, HI। जहां से HI बना है, जो बचे हैं उनको जोड़कर लिख दो यार, CH3O C6H5, CH3O C6H5। अब ये आप ध्यान से अगर देखो तो आपका एथिल फेनिल ईथर बन गया। जब दो R ROR क्या कहलाता है बेटा, ईथर। तो यहां पर क्या बन गया, ये ईथर बन गया। और एक और क्या है, फेनिल, एक और क्या है, मेथिल, तो फेनिल मेथिल ईथर। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए, या एथिल फेनिल ईथर कह लीजिए। यह एक इसका जनरल नाम होता है एनिसोल, सामान्य नाम होता है इसका एनिसोल, या वो लिख लीजिए। अब ये ध्यान से देखिए, यहां पर CH3I है बेटा, मैंने आपको बताया ये RI के साथ क्रिया हो रही है। R हम CH3 भी लगा सकते हैं, C2H5 भी लगा सकते हैं, C3H7 भी लगा सकते हैं, C4H9 भी लगा सकते हैं। अब डॉट 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 बहुत सारे आसम होते हैं ना। अब आप क्या करो, यहां पर R को चेंज करो, CH3 की जगह C2H5 लगाओ, C3H7 लगाओ, C4H9 लगाओ। अगर आप कुछ भी लगाओ तो क्रिया तो समान ही होगी ना, और जब क्रिया समान होगी तो सब में क्या बनते चले जाएंगे, ईथर बनते चले जाएंगे। अगर मैं यहां पर C2H5 ले लूंगा तो यहां पर C2H5 हो जाएगा, तो वहां पर बन जाएगा आपका एथिल फेनिल ईथर। अगर मैं C3H7 ले लूंगा तो प्रोपिल फेनिल ईथर, है ना। इस तरीके से ढेर सारे ईथर बनते चले जाएंगे। केमिस्ट्री यार बस यही तो है, केमिस्ट्री शब्दों का खेल है। केमिस्ट्री की रिएक्शन जो भी है ना, ये शब्दों का और संयोजकता का खेल है। अगर आप संयोजकता को तोड़ना जानते हो तो आप इजीली कोई भी गुण कर सकते हो। और यहां तक का आप काम नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। और ये सारे गुण जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये टाइप 1 और टाइप 2 सारे गुण मैंने आपको पढ़ा दिए। टाइप 3 जो है वो हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इतना सीखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर पहली बार आए थे तो आप जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपका मन करे और आपको लगता है कि हाँ यहां केमिस्ट्री में कुछ अलग है, तो चैनल को यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और आगे के लिए बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे तुरंत वीडियो आए और आप समय पर देख सको। जैसा कि अपने चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होते हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा। मैं लगातार आप सभी को केमिस्ट्री सिखाने का प्रयास करता रहूंगा और इसी प्रयास
प्रयास की बदौलत अगर आप केमिस्ट्री सीख सके तो एक दिन मैं भी खुद को एक अच्छे टीचर समझकर खुद पर गर्व जरूर फील कर सकूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।